नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा में किस व्यायाम या किस एक्सरसाइज या किस आसन को आपको किस तरीके से करना चाहिए जिससे आपको अस्थमा की जो समस्या है उसमें रिलीफ मिल सके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अस्थमा की समस्या में दिक्कत क्या आ रही है। हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है? नहीं। अगर हम स्टार्टिंग स्टेज पे हैं तो हमें सांस नॉर्मल लेने में दिक्कत नहीं आ रही। जब हम चलते हैं, सीढ़ी चलते हैं या भागना पड़ जाए, वहाँ पर सांस फूल जाती है या छोटे छोटे कामों में हमारी सांस फूलती है। अगर यही प्रॉब्लम सेकेंड लेवल या थर्ड लेवल पे आ जाती है तो नॉर्मल लाइफ में भी सांस लेने में लोगों को दिक्कत आती है, विस्लिंग साउंड आती है और इवन रात को उठ के अचानक जी घबराना, खांसी उठ जाना, ये प्रॉब्लम या ये सिम्टम्स इसके होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन आसनों की, बल्कि मैं कहूं सबसे पहले एक सर्वश्रेष्ठ आसन की, जिससे आपकी ये सभी प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं अगर आप सिर्फ 15 मिनट अपने आप को डेली दें। जी हां, अगर आप सिर्फ 15 मिनट अपने आप को देते हैं, चाहे सुबह दे दीजिए या शाम को दे दीजिए, लेकिन शाम को देंगे तो अंधेरा होने से पहले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा अस्थमा में सबसे ज़्यादा उपयोगी व्यायाम या आसन, आप कुछ भी कह लीजिए। जब भी आप 15 मिनट अपने आप को देना चाहते हैं तो एक चीज़ का खासा ख्याल रखें कि आपका पेट खाली हो। खाली से मतलब है जैसे सोकर उठें, सुबह सुबह अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फ्रेश होने के बाद कर रहे हैं। अगर शाम को आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उस एक्सरसाइज से लगभग 2.5-3 घंटे पहले तक आपने कुछ नहीं खाया होना चाहिए। जैसे आपने 2 बजे तक, 2:30 बजे तक या 3 बजे तक लंच किया, उसके बाद आप 6 बजे शाम को एक्सरसाइज करने बैठ रहे हैं या 6:30 बजे एक्सरसाइज करने बैठ, या आप 5 बजे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें वार्म अप करना होता है, लेकिन अस्थमा के पेशेंट के लिए वार्म अप क्या है ये समझिएगा। यहाँ पे आपको उछलना, कूदना, भागना नहीं है, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। हमें क्या करना है, एक अपना मैट बिछाना है, आराम से बैठ जाना है। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप खुले में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, मतलब आपके आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए। लेकिन यदि अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप एक छोटा सा काम कीजिए कि अपने घर में 2, 3 या 4 इंडोर प्लांट्स लगा लीजिए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। समझते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। मैं वार्म अप की बात कर रहा, तो वार्म अप में आपने क्या करना है, आपको अपने ये दोनों हाथ लेने, इसको ऐसे मिलाना है। मिलाने के बाद आपको यहां पर हाथ रखना है और यहां से हाथ को ऐसे मोड़ते हुए आगे लेके जाना है। लेकिन जब आगे लेके जाएंगे तो आपको धीरे धीरे सांस भरनी है। देखिए कैसे, हाथ को पूरा स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं और सांस को बिल्कुल धीरे धीरे खींचना। हमने प्रेशर नहीं लगाना, झटका नहीं देना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आराम से। दोबारा देखिए, हाथ को वापस लाते में हमें ब्रीथ आउट करना है, यानी सांस छोड़नी है। तीन से 5 सेकंड का रेस्ट, फिर अगेन। देन रिलीज। इस तरीके से आपको 10 to 12 या 15 टाइम्स आप कर सकते हैं। 15 टाइम्स करने के बाद सेम आपको जो आपने सामने किया वो अप में करना है, सामने ऊपर। कैसे? हाथों को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आप स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए, हाथ नीचे। वन मोर टाइम। ये भी आपने 10 to 12 और 15 टाइम्स करना है। जितनी बार सामने करेंगे उतनी बार ये करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है, जिसमें आपको अपने पूरे हाथ दोनों सामने रखने हैं, ऐसे खुले होके, या आप यहाँ रख सकते हैं बिल्कुल सामने, साइड की जगह। जब आप इन हाथों को खोलेंगे तो आप सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे। जब हाथ वापस लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, लेकिन बहुत आराम से करना है। इसमें आपको भागना नहीं है, स्पीड में नहीं करना, क्योंकि स्पीड में करने से आपकी खांसी आ सकती है, आपका दम उखड़ सकता है। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, आपको कोशिश करनी है ऐसे हाथ खोल के फेफड़ों को जितना ज्यादा फुला सकते हैं, हवा भर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। देन छोड़ते हुए आगे। वन मोर टाइम।
इस तरीके से आपको करना है। अगर आप 10 बार भी नहीं कर पा रहे तो आप 5 से 6 बार से शुरुआत कर सकते हैं। अब इन तीनों से क्या होगा, वार्म अप हो गया, यानी आपका सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल से आपका जो एयरवे है उसमें आपको हेल्प मिल गई, एक वार्म अप हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम। जी हाँ, अनुलोम विलोम, लेकिन कैसे करना है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, वो लोग नॉर्मल हैं तो वो स्पीड में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आती, उन्हें खांसी नहीं आती, उनका सांस नहीं फूलता। लेकिन जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, जिनको रेस्पिरेटरी कोई भी इश्यू होता है, डिसऑर्डर होता है, तो उनके साथ क्या होता है, 1 सेकंड बस जब हम यहां से यहां बदल रहे होते हैं, सांस इतना सा रोकने में भी दम उखड़ जाता है, खांसी आ जाती है, जी घबरा जाता है। तो हमें यहां पर कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। सेम वही आपको अंगूठा और अपनी ये 2 उंगलियां, ये लास्ट वाली नहीं, ये 2 उंगलियां आपको लेनी है। राइट हैंड साइड से आप सांस लेना शुरू करेंगे। अब यहां पे देखिए, जो नॉर्मल लोग लेते हैं वो कैसे लेते हैं, पूरा दम लगाते हैं। हमें नहीं लगाना, हमें सिर्फ एक्सरसाइज करनी है सबसे पहले। अब ये एक्सरसाइज क्यों करनी है, क्योंकि यहां पर सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, हम अपने लंग्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम एयर पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रोंकाइज और ब्रोंकी होल्स हैं उसमें जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो। साथ ही हम जानते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वो टॉक्सिन्स डिस्ट्रॉय होंगे और हमारे ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगी। तो कैसे हमें करना है, सेम ऐसे लेना है, ठीक है। यहां पर एक और चीज है, आप एक उंगली भी यूज कर सकते हैं, कोई भी, इट्स ऑल अप टू योर कंफर्ट। तो हम साथ ही लेते हैं और शुरू करते हैं, मैक्सिमम एयर। ये वाला जो एक्शन है ना, ये आपको फास्ट करना है। देन यहीं से अगेन धीरे धीरे आपको सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़ना है, मतलब नॉर्मल, जिसमें आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस स्पीड से आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसी स्पीड से लेनी है। बस क्या कोशिश करनी है, जितनी हम नॉर्मल लाइफ में सांस लेते हैं वो इतनी सी होती है। थोड़ा सा पेट फूलता है, थोड़ा सा पिचक जाता है, हमें यहाँ पे सांस ज्यादा लेनी है और ज्यादा छोड़नी है, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है, जो इन्फ्लामेशन हुई है, उसमें रिलैक्सेशन आए, वो जो सूजन हो रही है वो कम हो और हमें बेनिफिट्स देखने को मिले। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपका जितना अच्छा वार्म अप होगा, यानी मैंने आपको 15 मिनट बोले, तो आप 5 से 7 मिनट पहले अपने वार्म अप में लगाएं। उसके बाद सिर्फ एक ही आसन करना है आपको, अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम ही सबसे असरदार और कारगर एक आसन है अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, या जिन भी लोगों को सांस से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है उनके लिए। सो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। बस एक चीज का और खास ख्याल रखें, जो ज्यादातर पेशेंट गलती कर देते हैं, ज्यादातर लोग ये आसन गलत करते हैं, समझिए क्यों। अभी मैं बैठा हूं, शायद आपको यहां से क्लियर नहीं होगा। जब लोग ये आसन कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे होते हैं, एज के कारण, गलत आदतों के कारण, जो आपकी कमर है ना वो ऐसी मुड़ी हुई आती है, देखो जैसे अभी मेरी है। अब आप यूं कर रहे हैं ना, तो आप खुद आप करके देखिए, आपको भी पता लग जाएगा कि आप अगर ऐसे टेढ़े बैठे हुए हैं, झुके हुए बैठे हुए हैं, तो आपकी सांस ही अंदर बहुत कम जाएगी। जब सांस अंदर कम जाएगी तो क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं। फिर लोग कहते हैं आसन का कोई फायदा नहीं होता, हमने तो बहुत बार किया है। प्लीज एक चीज को समझें कि अगर हम किसी चीज को सही तरीके से नहीं कर रहे तो हमें उसका सही रिजल्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपनी कमर को स्ट्रेट करना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, सर हमारी कमर में दर्द होता है, हमसे स्ट्रेट नहीं होती, हम क्या करें। यहाँ पे मैं आपको एक और हेल्प देता हूँ। दीवार है, कोई ऐसे दीवार या आपका बेड है या सोफा है, आप उसके बैक का सपोर्ट लें। कैसे लें मैं दिखाता हूँ। आप दीवार के साथ बिल्कुल चिपक जाएं, जो आपका बैक है ना, इस बैक को हिप बिल्कुल दीवार के साथ चिपका लें, लेकिन ऐसे ना चिपकाएं, बिल्कुल ऐसे सीधे होके चिपकाएं। तो ये देख रहे हैं, बिल्कुल सीधे होके आपको दीवार के साथ चिपकना है, उसके बाद आपको सीधा होना है। अब जब आप सीधा होंगे ना, अब मुड़ने की कोशिश करेंगे तो देखो दीवार आपके पीछे आ गई, आप मुड़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट ले लेना है, सोफे का, बेड का, दीवार का, किसी भी चीज का, और उसके बाद सीधे बैठ के आपको ये आसन करना है।
शुरुआत में इसमें दिक्कत ज़रूर आती है पहले दूसरे तीसरे दिन कुछ लोगों को, क्योंकि कमर सीधी होती है। लेकिन अगर आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम अपने आप के लिए निकाल पाते हैं, सो आई प्रॉमिस, तो कुछ ही दिन में इसमें आपको बहुत अच्छा आनंद आने लगेगा। आप एंजॉय करने लगेंगे उस पूरी प्रैक्टिस को, इस पूरे आसन को, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आप खुद फील कर पाओगे। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जा रही है तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रोल प्ले करती है जो हम जानते भी नहीं हैं। सो हमें सिर्फ क्या करना है, अच्छे से वार्म अप 5 से 7 मिनट लगा के, बाकी बचे हुए टाइम में अनुलोम विलोम सुबह और शाम दोनों कोशिश करें। दोनों टाइम नहीं कर पा रहे तो एक टाइम जरूर करें, लेकिन एक चीज का खास ख्याल और रखें, जो मैंने पहले भी बताया था कि घर में अपने आसपास पेड़ जरूर लगा लें, इंडोर प्लांट्स, ताकि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे, घर के आसपास कोई पार्क नहीं है, तो आप घर में सुबह शाम अपना ये आसन बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पे बैठकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी अस्थमा की समस्या से निजात पा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर इन आसनों को करने के बावजूद भी आपको कुछ खासा फर्क अपनी समस्या में देखने को नहीं मिल रहा, आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है या बढ़ रही है, तो यहां पर आपको एक सही ट्रीटमेंट और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए भी मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं। नीचे दिए गए नंबर पर आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में उनसे शेयर कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट, अपनी दिक्कत, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। फिर भी अगर आपका और कोई सवाल है जिसका जवाब मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखकर पूछें। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपके उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूं। इसी के साथ अब मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।